Hello everyone and once again welcome back to your own channel Maths with Motivation। आपने अब तक दो टाइप इसके देख लिए मीडियन के, जिसमें हमने रफ डेटा, अनग्रुप डेटा और डिस्क्रीट सीरीज पर काम किया था। ठीक है, अब हम काम करने जा रहे हैं दैट इज फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज की पहचान आपको पता है बिकॉज डेफिनेशन आपने स्टडी की है। इंटरवल्स वहां पर गिवन होते हैं, यू हैव टू वर्क ऑन द क्लास इंटरवल्स, दैट इज नोन एज कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब यहां पर आप देख रहे हैं x की वैल्यू 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इसका मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स 0 से 10 की रेंज आपको दी हुई है। सपोज कुछ स्टूडेंट के मार्क्स हैं, आउट ऑफ 50 मार्क्स की बात हो रही है, तो 0 to 10 का मतलब है कि 0 से लेके 10 तक के बीच में जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं उनकी हमने ग्रुपिंग कर दी है। इसी तरह फिर आगे 10 to 20 की ग्रुपिंग कर दी है। तो जहां हम ये ग्रुपिंग कर देते हैं, इंटरवल्स बना देते हैं, ऐसी सीरीज को बोला जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज पे मुझे काम करना है। मीडियन यहां कैसे फाइंड किया जाता है, लेट्स सी दिस। सबसे पहले राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द कॉन्टिन्यूस सीरीज। इट इज L प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, इसको ब्रैकेट में लीजिए, इनटू H। ये पोर्शन जो L है ना वो बिल्कुल सेपरेट है इस ब्रैकेट से। ठीक है, मिस्टेक क्या हो जाती है कि L इसी में ऐड कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। ये ब्रैकेट कंप्लीट सोल्व कीजिए, H से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद लास्ट में जो वैल्यू यहां से मिलेगी उसमें आपने L ऐड करना है। ठीक है, तो ये पूरा आप एक ब्रैकेट में दे सकते हैं, राइट। अब पॉइंट ये है कि ये वैल्यूज हैं क्या जो हमने लिखी है ना। L का मतलब यहां पर है लोअर लिमिट। ठीक है, n जो आपको सिग्मा f मिलेगा, फ्रीक्वेंसी का जो सम मिलता है तो उसका हाफ कर देंगे। CF आपको क्या मिलेगा, विल सी दैट थिंग। F, CF का मीनिंग आपको पता है ना, क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी। F फ्रीक्वेंसी है एंड H जो है दैट इज साइज ऑफ द इंटरवल, हाइट ऑफ द इंटरवल, वो हम यहां पर लेते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट डूइंग द सॉल्यूशन। क्लास इंटरवल, दिस इज 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड इट इज 40 to 50। ठीक है, उसके बाद आते हैं F पर, 14, 23, 27, 21 एंड 15। फाइंड द सम सिग्मा F, जिसको आप कैपिटल M बोलते हैं, वो सम फाइंड कीजिए। 4 and 3, 7 plus 7, 14, 15 and 5, 20। So 0, 2 to 4, 6, 7, 8 and 2, 10, यानी कि n 10 आया। अब मैंने आपको बताया कि जब आप क्यूमुलेट पर काम करेंगे ना, तो क्यूमुलेट की जो लास्ट टर्म है दैट मस्ट बी इक्वल टू n। लेट्स सी दिस, CF 14 से स्टार्ट किया आपने, फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगी। ठीक है, उसके बाद 14 प्लस 23, दिस इज 37। ठीक है, ये इसमें ऐड कर दिया। अब ये इसमें ऐड कर दो, जो आंसर आता जा रहा है नेक्स्ट टर्म उसमें ऐड करते जाओ। सो इट इज 7 7 14 एंड 3 3 6 64। देन 21 इसमें ऐड कर दो, दिस इज 85 एंड 15 इसमें इट इज 100, मैच कर गया है। दैट इज आपने यहां तक का जो कैलकुलेटिव वर्क है सही किया है। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या काम करना है। ओके, सबसे पहला स्टेप n by 2 यू हैव टू कैलकुलेट। आपने कहा n कितना है 100, सो n by 2 कितना हुआ 100 by 2, इट मीन्स 50। ठीक है, अब डिस्क्रीट में जैसे आपको बताया था, या तो आपको ये 50 मिले क्यूमुलेट में, या उससे लार्जर टर्म मिले। तो पहले देखते हैं क्यूमुलेट में 50 तो नहीं मिला, 50 से लार्जर क्या मिल रहा है 64। मैं इसको एक बार रब कर देती हूँ, ये एरो जो आपको बताए थे, सो दैट थोड़ा सा क्लैरिटी हो काम में। ओके, अब यहां पर मुझे 64 मिल गया है 50 से, जो भी नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। आपने इसके आगे जितनी भी वैल्यूज मिल रही है ना अलग अलग कॉलम में, उसको सर्कल कर लेना है और इसके ऊपर एक एरो लगा देना। ठीक है, अब जो ये सारी वैल्यूज है ना हमें यहां से मिल गई हैं। नंबर 1, L का मतलब था लोअर लिमिट, ये इंटरवल है, लोअर लिमिट ये होती है, ये अपर लिमिट, तो इट मींस L कितना मिल गया हमें 20। ठीक है, F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, वो आपने कितनी मार्क करी है, इट इज 27। अब भाई बात आती है CF की। CF जो आपने मार्क किया है ना वो वैल्यू कंसीडर नहीं की जाती है, रेदर देन द वैल्यू अबव द सर्कल्ड वैल्यू, वो CF लेना है। तो यहां कितना मार्क किया आपने 64, तो 64 से ऊपर क्या वैल्यू मिल रही है, this is your CF. Okay, so you have to take it 37
एंड h साइज ऑफ द इंटरवल कितना है, 10 का गैप है, सो h इज 10। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड फाइंड द सॉल्यूशन। l प्लस n बाई 2, l कितना आया है 20, n बाई 2 कितना है, दिस इज 50 माइनस cf इज 37 डिवाइडेड बाई f यानी कि 27 इंटू h 10। ये सारा पहले आप सोल्व करेंगे, फिर 20 लास्ट में ऐड करेंगे। सो दिस इज 20 प्लस 50 माइनस 37, इट इज 13 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 10 किया तो 130 हो गया। सो इट इज 4.8 अप्रोक्सीमेट, ये वैल्यू डिवीजन के बाद, तो 20 प्लस 4.8 24.8 इज मीडियन। ठीक है, अब लास्ट में आपको चेक क्या करना है, ये हमारा आंसर आ गया, ये मीडियन आ गया, राइट। जो भी आपने इंटरवल मार्क किया था, जैसे यहाँ क्या मार्क किया 20 to 30, इस इंटरवल के बीच में ही आंसर आना चाहिए। इसको मीडियन क्लास बोला जाता है, मतलब जो इंटरवल हमने मार्क किया है ना, हमारा जो मीडियन वैल्यू आएगा वो इसी इंटरवल के बीच में आएगा। तो 24.8 लाइज विद इन दिस इंटरवल, ये मीडियन क्लास था कि आपका आंसर इसी रेंज में आना चाहिए। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर कॉन्टिन्यूअस सीरीज, हाउ टू फाइंड मीडियन इन कॉन्टिन्यूअस सीरीज।